मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा है एग्रीकल्चर। लास्ट वीडियो में हमने फार्म सिस्टम के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में कि जो कृषि जो होती है वो किन किन तरीके से करी जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं कृषि करने के। ठीक है, तो मेनली हम जो फार्मिंग को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सब्सटेंस फार्मिंग एंड सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कौन सी? सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, कुछ थोड़ी सी मशीनरी है ना, बहुत कम मशीनरी और जो घर वाले लोग जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, उनकी मदद से खेती करी जाती है, वो होती है सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, एंड कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कमर्शियल फार्मिंग में आधुनिक तरीके से कृषि करी जाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर और अधिक व्यापार करने के लिए, वाणिज्य के लिए, पैसे कमाने के लिए जो खेती होती है उसे कहा जाता है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आ गया, सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो मेनली जो कृषि को दो भागों में डिवाइड करा है, सब्सटेंस एंड सेकंड है कमर्शियल। ठीक है, अब हम करेंगे सब्सटेंस फार्मिंग को और डिवाइड करेंगे। सब्सटेंस फार्मिंग को हमने डिवाइड करा है टू भाग में, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड प्रीमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में क्या होता है, जो एक छोटी सी जगह पर खेती करी जाती है और कुछ मशीनरी की वजह से, कुछ मशीनरी यूज में की जाती है और थोड़े से लेबर के द्वारा जो खेती करी जाती है छोटे स्तर पर, और मशीन और थोड़े से लेबर के द्वारा, उसे कहा जाता है इंटेंसिव सब्सटेंस। ठीक है, एंड सेकेंड है प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, है ना। प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग में जैसे पुराने तरीके से जो खेती होती है ना, जो हमारे पुराने प्राचीन समय से जो खेती करी जा रही है, उसे कहा जाता है प्रिमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, शिफ्टिंग जैसे कुछ समय बाद जैसे शिफ्टिंग में होता है, जैसे ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में जब हम मेनली पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। शिफ्टिंग में क्या होगा, जैसे किसी जगह को जंगल वगैरह कोई एरिया है ना, वहां पर जैसे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो उनको जला दिया जाता है और वहां पर खेती करी जाती है, 2-3 साल 4 साल तक वहां पर खेती करी जाती है और फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह पर जाकर फिर इस छोटे से प्लॉट को, जैसे जगह जो होती है उसको जलाया जाता है, उस पेड़ पौधों को, और फिर वहां पर खेती की जाती है ना। तो बहुत लंबे समय तक किसी एक जगह पर रुककर खेती नहीं की जाती है, तो उसे कहा जाता है शिफ्टिंग। ठीक है, और नोमैडिक क्या होगा? नोमैडिक कौन होते हैं? जो अपने जानवरों के साथ में जो जानवरों को जो पालते हैं ना, वो नोमैडिक होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने समय तक किसी जगह पर रहेंगे वो वहां पर खेती करेंगे, तो उसे कहते हैं नोमैडिक। ठीक है, कमर्शियल में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जिसमें अनाज की खेती करी जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें अनाज और प्लांटेशन वगैरह सब करी जाती है, तो वो मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। और प्लांटेशन फार्मिंग में जैसे प्लांट वगैरह की जो खेती है वो प्लांटेशन फार्मिंग होगी, जैसे सब्जियां वगैरह की जो खेती करना है तो वो प्लांटेशन फार्मिंग, जैसे बेचने के लिए सब्जियां उगाना वगैरह जो है, तो प्लांटेशन फार्मिंग। तो अब इनको और ब्रीफली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्सटेंस फार्मिंग हम पढ़ने वाले हैं। दिस टाइप इज फार्मिंग इज practiced mainly to meet the needs of farmers family। जो सब्सटेंस फैमिली जो है वो मुख्यतः घर वालों की मदद से और घर वालों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करी जाती है। दिस फार्मिंग मेथड यूज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ओनली हाउस होल्ड लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट ऑन स्मॉल पेज ऑफ लैंड। इट्स फर्दर सब क्लासिफाइड इज। इसमें क्या किया जाता है, लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज में करी जाती है और घर के जो मेंबर वगैरह जो होते हैं वो लेबर का काम करते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, देखो, द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड यूज सिंपल मशीन एंड यूज, मैंने बता दिया था ये, वैसे वापस पढ़ रही हूं मैं, use of more labor depending on availability of right climate and soil as well as rainfall or other means of irrigation. A farmer can grow more than one crop in a year in the same plot. The main crop grown is rice. Other crops grown are wheat, maize, pulses and oilseed. This intensive subsistence farming is common in the areas of monsoon region of south, southeast and east Asia. जो intense subsistence farming जो होती है, एक छोटे से जगह पे स्मॉल प्लॉट पर करी जाती है, कुछ मशीनरी से और घर के सदस्यों के द्वारा, घर के जो आसपास के जो सदस्य जो होते हैं, लेबर के द्वारा ये काम करा जाता है, खेती करी जाती है। और इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, साल में एक से ज्यादा फसल को उगाया जाता है ना। जैसे मेनली एक राइस क्रॉप उगा दी है, तो उसके बाद में व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड वगैरह, तो इस तरह से ये फसल उगाई जाती है। और मुख्यतः ये कहाँ पर होते हैं, जो मानसूनी एरिया जो होते हैं ना, जो बारिश पर डिपेंड करते हैं, ऐसी जगहों पर ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है, जैसे कि साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में।
फिर है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? दिस इज ऑल्सो स्मॉल स्केल फार्मिंग पैटर्न ऑफ प्रिमिटिव नेचर। इट्स फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है ये भी एक छोटे स्तर पर ही करी जाती है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और नोमैडिक। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? देखो, जिससे मैंने भी आपको बता दिया था कि ये जंगल वगैरह, इट्स मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। These are the areas which receive very heavy rainfall and the ground vegetation regenerate quickly. ऐसी जगह पे जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से पेड़ पौधे घने जंगल होते हैं और जो ग्राउंड वेजिटेशन जो होती है, वनस्पति जो घास फूस वगैरह वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती है। क्या होता है उसके अंदर? अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियरड बाय फॉलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। जैसे वहां पर जो पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें क्लियर किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। देन एशेज आर देन मिक्स्ड अप विद द सॉइल एंड देन क्रॉप लाइक यम, पोटैटोज, मेज एंड कैसावा आर ग्रोन। वंस द सॉइल loses its fertility, the land is abandoned and the cultivation moved to a new plot। और इस जो वहां पर जो जलाई जाती है वो पेड़ पौधे को जलाकर, घास को जलाकर फिर वहां पर खेती की जाती है। उसमें क्या होता है, जो राख जो होती है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है और जो कि फर्टाइल हो जाती है और वहां पर फिर खेती की जाती है। जैसे पोटैटोज, मेज, कसावा ये फसल बोई जाती है और जब 2-3 साल वहां पर खेती करने के बाद में लगता है कि उसकी जो फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन जो है वो कम होता जा रहा है, तो फिर किसी और जगह को वापस तैयार करा जाता है खेती के लिए, जलाया जाता है और फिर वहां पर खेती करी जाती है। तो नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? दिस फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व हर्ड्समैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विथ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर ऑल अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। ये जो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स जो होते हैं, ये भी एक फार्मर मतलब फार्मिंग की मेथड है और इसमें जो हर्ड्समैन जो जानवरों को पालने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जानवरों को खाने, भोजन और पानी की तलाश में लेकर घूमते रहते हैं और फिर वहां पर जैसे जहां पर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन जिस जगह की सही होती है वहां पर वो जाते हैं और वहां पर वो अपने जैसे एनिमल्स को लेकर घूमते हैं, जैसे कि याक, शेप, केमल, गोट वगैरह इनको लेकर घूमते रहते हैं, जिससे इनको मिल्क, मीट, वूल है ना, ये सब कुछ हाइड वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स इनको मिल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिसाइज्ड इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और यहाँ मतलब इसको कहाँ पर करा जाता है? नोमैडिक हर्डिंग है ना, पशुपालन कहाँ पर करा जाता है? मोस्टली ऐसे उष्ण एरिया जहां पर जैसे कि बारिश कम होती है ना, तो फिर वो जहां पर ज्यादा बारिश होती है उस रूट्स पर चले जाते हैं और वहां पर अपने जानवरों को ले जाते हैं और वहां पर उनको खाना बना जैसे भोजन वगैरह मिल जाता है ना। और इन्हीं जानवरों से क्या मिलता है? वूल्स मिल जाती है, मीट मिल जाती है और इनको बेचकर वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो दूसरी चीजें खरीद लेते हैं। देन है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है? देखो, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो फसल जो है बहुत बड़े स्तर पर बोई जाती है और बाजार में बेच दी जाती है। फिर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एनिमल्स आर ऑल्सो रेड फॉर सेल इन द मार्केट। और इस फार्मिंग के अंदर जो है एनिमल्स भी पाले जाते हैं, रेड पाले जाते हैं और मार्केट में बेच दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स लार्ज एंड होल्डिंग्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड हग अमाउंट ऑफ कैपिटल। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मिंग मेथड इज टू गेट हायर इनकम बाय गेटिंग ए हायर यील्ड फ्रॉम द फील्ड। Farmer use high yielding variety of seed, fertilizer, pesticides and better means of irrigation। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी का यूज किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य, कमर्शियल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि खेत के अंदर से जो भी फार्मिंग जो कर रहे हैं उससे को बेचकर ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त की जा सके, है ना। और अच्छे स्तर के, उच्च स्तर के जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बीज वगैरह जो है उसका उपयोग किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग को 3 भाग में बांटा गया है, 3 टाइप्स में। फर्स्ट है ग्रेन फार्मिंग। ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स रेड मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं और एनिमल्स भी पाले जाते हैं। This type of farming is practiced in large farms and the amount of capital used is hug। बहुत ज्यादा कैपिटल्स का यूज किया जाता है और बहुत बड़े एरिया पर खेती करी जाती है। दिस रिक्वायर हैवी मशीनरी फॉर सॉविंग, प्लगिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्प्रिंग पेस्टिसाइड।
जो बड़े स्तर पर अगर खेती करते हैं, बहुत बड़े एरिया में अगर खेती करी जा रही है, तो मशीनरी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे बीज बोने के लिए, है ना, और पेस्टिसाइड छाटने के लिए, ना, जो फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए मशीनरी की यूज करना होता है। जैसे प्लंगिंग के लिए, फिर फसल को काटने के लिए, सबके लिए किसकी जरूरत हो पड़ेगी? मशीनरी की जरूरत होती है। Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with hog farms spreading over 100 of hectare. लगभग 100 हेक्टेयर के यहाँ पर खेत होते हैं। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्र, जो ग्रासलैंड एरिया जो है, वहां पर इस तरह की खेती की जाती है, बहुत बड़े बड़े एरिया पे। Several winters restrict agriculture to the growth of only a single crop in the growing season. और जैसे कि सीजन के अकॉर्डिंग जैसे कि एक एक फसल को बोया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग, in this type of farming land is used for growing food and fodder crops and livestock is also reared. मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, जो है ऐसी फसल को बोई जाती है जो कि खाने के लिए और जो जानवरों के लिए घास, है ना, फॉडर, चारा वगैरह के लिए बोई जाती है, और इसके अंदर पशु भी पाले जाते हैं। Due to large time gaps between the sowing and harvesting of crops, farmer engage themselves in rearing livestock. अब जैसे फसल को बो दिया गया है ना, अब उसको पकने में समय लगेगा, फिर वह काटने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बीच में ये लोग क्या करते हैं, मिक्स फार्मिंग करने वाले पशु जानवरों को पाल देते हैं, ताकि वो उनका दूसरा काम भी चलता रहता है और वो बिजी रहते हैं। This gives them additional income by selling animals produce such as dairy product, wool, pork, fish, poultry, etc. और जो ये अदर जो रेयरिंग का जो काम करते हैं, इसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है ना, क्योंकि एक फसल को तो बो दिया तो उसमें समय लगेगा वापस उसको पकने में, तो काटने में, तो इस बीच में क्या करते हैं, जो है पशु जो रेयरिंग का काम करते थे, पशुपालन का काम करते हैं, जो कि उससे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है ना। जैसे वूल, पर्क, फिश, पोल्ट्री, ये कुछ सारे इनसे इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और मेनली ये कहाँ पर होता है? यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग ज्यादा करी जाती है। अब प्लांटेशन फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, शुगर कैन, कैशू, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, जैसे चाय की, कॉफी की, शुगर कैन की, इनकी खेती करी जाती है, और इसके अंदर बहुत बड़े जो है लेबर की जरूरत पड़ती है ना, मशीनरी का यूज नहीं होता, इसमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है। द प्रोड्यूस इज जनरली प्रोसीड इन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज, और जो प्रोडक्ट जो होता है उसे जो आसपास की जो फैक्ट्रीज वगैरह जो होती हैं वहां पर भेज दिया जाता है। फॉर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल। ऐसी खेती के आसपास जो है वहां करी जाती है जहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी होना बहुत जरूरी, ताकि जल्दी से जैसे टी वगैरह, चाय वगैरह के, कॉफी वगैरह के पौधे वगैरह होते हैं, तो इनको जल्दी से फैक्ट्री वगैरह में पहुंचाया जा सके। मेजर प्लांटेशन फार्म्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के फॉर्म्स जो है चाय की खेती के बागान वगैरह जो है अधिकतर कहाँ पर होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है। रबर कल्टिवेशन इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। जैसे कि रबर कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? मलेशिया के अंदर, कॉफी ब्राजील के अंदर, चाय के बागान कहाँ पर? इंडिया और श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। थैंक यू।